15 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बनते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक से आप जुड़ सकते हैं। चारों टाइम रोजाना के लिए एक ही लिंक रहता है। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप सामने इसी वीडियो को जो देख रहे हैं उसके नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी हमें दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। क्यों? कौन बताएंगे? नहीं निकलना चाहिए। नहीं निकलना चाहिए भाई जी। वहाँ बाबा वहाँ निकलना चाहिए। हे ईश्वर क्यों नहीं? वो तो भक्ति मार्ग के हैं। भक्ति मार्ग में कुछ भी कहा जा रहा है, क्या गलत है क्या? वो भाई जी दुखी होते हैं वे कहते हैं ऐसे, ये हाँ, ये बाबा जो दुखी होते हैं वो भगवान को बुलाते हैं। हमें भगवान को बुलाना नहीं है, हमने तो पा लिया, हमें तो भगवान मिल गया। हमने तो अब भगवान की इच्छा के अनुसार क्या करना है? अपने आप को प्राप्तियों से संपन्न बनाना है। और जब हम परमात्मा की डायरेक्शन पर प्राप्तियां करते हैं तो हमें खुशी होती है, तो हमारे दिल से निकलता है वाह बाबा, वाह कमाल कर दिया, मौज हो गई। जब तक हमें कोई प्राप्ति नहीं होती तब तक हमारे दिल से वाह बाबा नहीं निकलेगा। हे बाबा उनके मुख से निकलता है जिनको अभी कमी है, जिनको कुछ चाहिए, जिनके पास प्राप्ति नहीं है, प्राप्ति का अभाव है, और जिनको प्राप्त हो गया वो कहेंगे वाह बाबा। तो हे बाबा वो कहते हैं जिनको अभी कुछ या कुछ चाहिए, सैल्वेशन चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, परेशानी से मुक्ति चाहिए, दुखों से मुक्ति चाहिए, पतित से पावन बनने की इच्छा है, वो कहेंगे हे बाबा, हे ईश्वर। हम नहीं कह सकते, हमें तो पाना था सो पा लिया। ये तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। और भक्ति मार्ग में बेचारे क्यों ऐसा बोलते थे? क्योंकि उन्हें चाहिए, हे भगवान आओ, दर्शन दो भगवान, दुख हरो भगवान, आओ भगवान, हमें पतित से पावन बनाओ, गाइड बनो, पुलकित करो, आलोकित करो हमारा रास्ता। मतलब अलग अलग तरीके से पुकार रहे थे। हमें तो पुकारना नहीं है ना, इसलिए हमें हे बाबा, हे ईश्वर, हे शिव बाबा नहीं कहना। आप बोल करके देखेंगे तो आपको महसूस होगा, जब आपको परिवार में कोई दुख आता है, कोई कष्ट आता है,
तब आपके मुंह से निकलता है हे शिव बाबा। जब आपको कोई प्राप्ति हुई है तो आपके मुंह से निकलता है वाह बाबा वाह, क्योंकि ये तो अंदर की आवाज है और हमें कैसी आवाज निकलनी चाहिए उसे हमने चेक करना है और उसे अपने आप को सुधारना है ना। कईयों के मुख से सिर्फ निकलता है बाबा 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 बाबा, उससे बाबा कहते ये है तकिया कलाम। तकिया कलाम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हर काम करते वक्त बाबा बाबा कहो, परंतु बाबा दिल से निकलना चाहिए, तकिया कलाम वाला बाबा नहीं है ना। मतलब हमें केवल रटना नहीं है, हमने अनुभव करना है। हम उनकी अनुभवी संतान है, ना कि हम केवल और केवल रटने वाले तोते, क्योंकि रटने वाले तोते भी भक्ति मार्ग में ही होते हैं, उनको भी ज्ञान मार्ग के बच्चे नहीं कहेंगे। हमें ज्ञान को रटना नहीं है, हमने ज्ञान के अनुभवी बनना है, ज्ञान के अनुभवी बनना है। भाई जी, हाँ जी, क्या हमने पाना था सो पा लिया, क्या यह कथन सत्य है हमारा? ये तब सत्य होगा जब हम उसे प्रैक्टिकल करेंगे। वैसे गीत गाने से तो कुछ मिलेगा नहीं, गीत गाने से प्राप्ति नहीं होगी। ये प्राप्ति होगी जब हम कुछ प्राप्त करेंगे, तब हमारे दिल से निकले था बस अब हमें कुछ नहीं चाहिए, तब हम हे बाबा बाबा नहीं बोलेंगे, तब हमारे दिल से निकलेगा वह बाबा। जब हमें कुछ नहीं चाहिए तो फिर हम इस देह में क्यों रहेंगे ही नहीं? उस वहां तक पहुंचने के लिए प्रोसेस तो करना है ना। ये हमें जानकारी मिल रही है कि हमें सब कुछ परमात्मा से प्राप्त करना है। तो जब हाँ जी, ऐसे जब पालोगे तो फिर रहोगे क्या, किस लिए रहोगे? अब आज आपने एक चीज प्राप्त कर ली तो आपके दिल से निकलेगा ना वाह, दूसरी चीज मिली वाह, तीसरी चीज मिली वाह, चौथी चीज मिली वाह। हर चीज मिलती जाएगी, हर गुण हमारे जीवन का हिस्सा बनता जाएगा, हर बार वाह वाह निकलेगा ना, तभी तो निरंतर याद करेंगे। हमें प्राप्त हो रहा होगा, हमें मिलती जाएगी, तभी तो प्राप्त होगा। बाकी दिल से तो जब आखिरी होगा तो हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं होगी। हमें जो अपनी चरम सीमा तक प्राप्त करना है, प्राप्त करते ही घर पहुंच जाएंगे। बाकी ये थोड़ा कि हमने बोल दिया पाना था सो पा लिया, भगवान मिल गया, अब हमें ये उम्मीद हो गई कि हमें अब सब कुछ मिल जाएगा। तो ये भी प्राप्ति है, ये भी हमें वाह कहने के लिए खुश होकर के कहने के लिए तैयार करता है। किसी को 10वीं पास किया है, किसी अच्छे कोर्स के अंदर एडमिशन मिल गया है तो उसको खुशी होती है ना। बाकी एडमिशन मिलना कोई प्राप्ति तो नहीं है, पर तो एडमिशन मिलना भी प्राप्ति है। एडमिशन को रोजाना एक चैप्टर नया जुड़ता जाता है, एक एक बात उसके जीवन में जुड़ती जाती है, हर बात पर वो वाह करता जाता है, वाह कमाल है, ये भी मुझे पता लग गया, ये भी मुझे पता लग गया, ये भी मेरे जीवन में आ गया, ये भी मेरे जीवन में आ गया। अब जितनी वाह तो प्राप्ति है। हाँ जी, वाह तो प्राप्ति में निकलेगा हमारा। हाँ जी, पर ये कथन जो है सत्य, पूर्ण सत्य नहीं है, अर्ध सत्य है। पाना था सो पा लिया, पाना था सो पा लिया वहां पर भी बोला जाएगा ना भाई जी। इसमें हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं, हमारी कामनाएं शेष हैं, हमको चाहिए। देखिए कंप्लीट करेंगे तो हम यहाँ रहेंगे क्यों, फिर तो हम घर चले जाएंगे ना। पर तो उस टाइम तक के लिए जब भी कुछ भी प्राप्ति होती है वही काफी होती है। पाना है, वो पाना है, अभी हमको शेष है। वो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है भाई जी। बात मेन समझने वाली है कि हम हर एक प्राप्ति को भी प्राप्ति समझते हैं ना।
वो तो हम लौकिक में बोलते हैं ना, धन्यवाद भाई आपने कहा। हाँ कोई भाई, जब कोई चीज छोटी सी भी प्राप्ति होती है वो भी हमारे लिए ऐसे प्राप्ति है ना। बाबा की प्राप्ति में धन्यवाद बोलेंगे, बस वो है बाबा, रटने की बात थोड़ी। प्रश्न है, तुम बच्चे सफेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? ये किस बात का प्रतीक है? सफेद ड्रेस तुम क्यों पसंद करते हो, ये किस बात का प्रतीक है? कौन बताएंगे? भाई जी पवित्रता का प्रतीक है। सफेद ड्रेस पवित्रता का प्रतीक है। और भाई जी जीते जी, हाँ, भाई जी जीते जी इस दुनिया से मर जाना। मर जाना, तो मरने का प्रतीक सफेद ड्रेस होती है? जी भाई जी। ऐसा होता है क्या? मरता है उसको सफेद ड्रेस पहनाते हैं, जो कफन उसे दिया जाता है वो सफेद कपड़ा दिया जाता है। अब ये भी सफेद कपड़ा देना, और स्त्री यदि सुहागिन मरी है तो उसको लाल कपड़ा देना, ये मतलब एक नियम बना हुआ है। बाकी ताकि दुनिया को ये बनाया तो इसलिए गया कि अर्थी जा रही हो तो पता लग जाए कि ये सुहागिन। तो पुरानी दुनिया से मर गए तो पहनते हैं, मर गई, हम मर गई दुनिया है, और शांति के प्रतीक है। तो अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो। जी यस, किसके प्रतीक है? तो शांति के प्रतीक परंतु है, शांति सफेद ड्रेस। हाँ, परंतु क्या है कि मरे हैं या नहीं ये हमको देखना। अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफेद ड्रेस पसंद है। ये सफेद ड्रेस मौत को सिद्ध करती है। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मर जीवा बने हो, जीते जी मर गए हो। मरना माना पवित्र बनना, इसलिए सफेद कपड़ा हमारा पवित्रता का भी प्रतीक है। क्योंकि जब कोई मर गया तो क्या हो गया, उसका यहाँ से सारा कार्मिक अकाउंट बराबर हो गया। यहाँ से वो पवित्र बनकर गया है, यहाँ से वो पतित बन के नहीं गया। वो अपना इस परिवार से, इस दुनिया से, यहाँ के जो भी लोग संपर्क में थे, संबंध संपर्क में थे, चाहे वो लाख हो, करोड़ हो, चाहे एक हो, परंतु मरने का मतलब इन सब के साथ हिसाब खत्म। जबकि वो दूसरा जन्म लेगा, भल वो उन्हीं के पास ही कहीं आसपास जन्म लेगा, परंतु वो कोई भी उसको नहीं देगा वो रिस्पेक्ट, वो नफरत, जो भी प्यार था, जो भी व्यवहार था, अब वो व्यवहार सबके साथ खत्म। अब वो चाहे उसी परिवार में आकर जन्म ले ले, अपने ही घर में बेटा बन के या बेटी बन के आ जाए, तो भी अब परिवार वाले उसको उस रीति से नहीं देखेंगे, ना उस रीति से वो अपने घर के सामान का मालिक बन सकता है। अब नए तरीके से वो मालिक बनेगा, जिस परिवार में जन्म लेगा उस परिवार की जायदाद का मालिक बनेगा, फिर से अपना व्यवहार करेगा और प्राप्ति करेगा। पवित्र बनना मतलब जितने भी हिसाब किताब है बराबर होना। फाइनल पवित्र तभी बनेंगे जब